नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड राज्य व्यवस्था और प्रशासन के 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसेण स्थित है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड के अंदर दूसरा विधानसभा भवन भराड़ीसेण है। ये उत्तराखंड के किस जनपद में? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि भराड़ीसेण किस जनपद में आता है तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, भराड़ीसेण आ जाता है चमोली जनपद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्याओं के आधार पर जिलों को सम्मिलित करना है हमें, यानी यहाँ पे हमें जिलों की संख्याओं तहसीलों की संख्या के आधार पर जनपदों को सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे, चमोली में अगर बात करें तहसीलों की संख्या हो जाती है 12। नैनीताल की अगर बात करें, नैनीताल में तहसीलों की संख्या 9 है। और पिथौरागढ़ में कितनी हो जाती है, 13। और देहरादून में कितनी हो जाती है, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताएं कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे, सल्ट की अगर मैं बात करूं, सल्ट किस जनपद में आता है तो ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा में आता है। लैंसडाउन किस जनपद में आता है तो ध्यान रखेंगे पौड़ी में आता है। खटीमा की अगर बात करें तो खटीमा कहाँ से आता है तो ध्यान रखेंगे उधम सिंह नगर में आता है। और ऊखीमठ आता है रुद्रप्रयाग। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है, रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटें हैं, इनमें से कौन रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटें हैं? रुद्रप्रयाग दिया गया, केदारनाथ दिया गया, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट भी कहाँ है तो रुद्रप्रयाग में। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा जरा कमेंट करके बताएं जरा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं हरिद्वार की जो स्थापना होती है वो 28 दिसंबर 1988 में होती है। और अगर बात करें उधम सिंह नगर की स्थापना होती है 30 सितंबर 1995। 30 सितंबर 1995 याद रखना है। चंपावत की अगर मैं बात करूं, चंपावत की स्थापना 15 सितंबर 1997। और रुद्रप्रयाग की 16 सितंबर 1997। इसका जो राइट आंसर होगा तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? यहाँ पे पूछा गया चमोली जनपद में या चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में आरक्षित आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? थराली है, बद्रीनाथ है, या ए बी दोनों है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थराली अगर चमोली जनपद में है तो इसकी एक ऐसी सीट है, तो ध्यान रखेंगे आरक्षित विधानसभा सीट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं क्या होगा, बताएं जी जरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार की मैं बात करूं, ये लक्सर और खानपुर जो आता है ये किस में आता है तो ध्यान रखेंगे हरिद्वार में आता है। सितारगंज की अगर मैं बात करूं तो सितांज नगर कहाँ आता है तो ध्यान रखेंगे उधम सिंह नगर में आता है। और ऊखीमठ की अगर बात करें, ऊखीमठ आता है रुद्रप्रयाग में। और जोशीमठ आता है चमोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ पे कहा गया टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, घनसाली। यहाँ पे पूछा गया टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, घनसाली, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं क्या होगा फिर। पांचवी विधानसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, और इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, बताएं जरा। तो यहाँ पे अगर पहले कथन की ओर चलें कि उत्तराखंड में पांचवी विधानसभा में कुल मतदान जो हुआ था वो कितने परसेंट हुआ था, तो 65.37, ये बिल्कुल बात सही हो जाती है। सर्वाधिक मतदान अगर बात करें पांचवी विधानसभा सीट की मैं बात करूँ, इसमें सर्वाधिक मतदान हरिद्वार और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, अल्मोड़ा, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है।
पहली बार पांचवी विधानसभा में महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी हो जाती, तो यानी कितनी महिलाएं विजयी हुई थी, कितनी महिलाओं को जीत हासिल हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 8। ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगर पांचवी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में वंशीधर भगत को चुना गया था, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे जितने भी कथन लिखे हुए हैं सभी के सभी क्या है, सही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड राज्य के नीचे दिए गए राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखेंगे जरा, बताएं जरा, कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कृष्णकांत पोल की, तो ये कौन से नंबर के यहाँ पे राज्यपाल हो जाते, तो छठे नंबर के राज्यपाल थे। अगर बेबी रानी की बात करें, बेबी रानी मौर्य 7वें नंबर की राज्यपाल कही जाती हैं। और अजीज कुरैशी की बात करें तो 5वें नंबर के हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें बनवारी लाल यहाँ के कौन से हो जाते हैं, BL जोशी कौन से नंबर के हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे तीसरे। तो चौथा क्रम सबसे पहले आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद असंगत बताना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। असंगत बताना है, राइट आंसर क्या होगा इसका। उत्तराखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 70 है, यह बात बिल्कुल सही है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है, बिल्कुल चक्राता, ये पता ही होगा आपको, 2 है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट 2 है। और अगर बात एक चक्राता हो जाती है और एक हो जाती है नानक मता, ये आपको पता ही होगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला हो जाता है हरिद्वार, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड विधानसभा में SC के लिए आरक्षित सीट कितनी है, तो यहाँ पे दिया गया 15 नहीं होगी, बल्कि कितना होगी, तो 13 होगी। SC और ST के लिए टोटल संख्या हो जाती है 15, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे केवल पूछा गया SC के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे SC के लिए आरक्षित सीट कितनी है, तो 13 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करें जरा, इसका आंसर क्या होगा बताएं जरा। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, बताओ जी जरा। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम की अगर मैं बात करूं, घटते क्रम की पहचान के रूप में इसे कूट के माध्यम से आपको सही करके बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा बताएं जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और इसका राइट आंसर हमें बताना है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, क्या ये बात गलत है या सही है, तो ये बात हो जाती गलत। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना नारायण दत्त तिवारी थे, ये यहाँ पे बात गलत हो जाती है। अगर बात करें राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी, मार्गरेट अल्वा बनी थी, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। राज्य में सबसे कम समय तक राज्यपाल बने थे BL जोशी, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दो विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं। दो दो इनमें से बताना है कि जहां पर दो दो विधानसभा सीट है वो जनपद कौन से हैं, बताएं जी जरा, बताएं इसमें से वो कौन सा जनपद है जिसमें 2 विधानसभा सीट है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दो दो विधानसभा सीट चंपावत में भी है, बागेश्वर में भी है, रुद्रप्रयाग में भी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, उत्तराखंड में विधानमंडल यानी कितने हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें संभाग या मंडल की बात करें तो कितने हैं, तो 2 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे विधानसभा की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए जरा, क्या होगा सोच के बताइए जरा। तो अगर बात करें उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो अंतरिम थे, तो प्रकाश पंत थे।
अगर उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो निर्वाचित यशपाल आर्य, बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो काजी मोइनुद्दीन, ये सही हो जाता है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो अजय विक्रम सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, सूची मिलान करना है भाई। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर आप बताइए जरा क्या होगा, बताएं जरा सोच के, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताएं जरा। आज हमें लगभग 150 क्वेश्चन करने उत्तराखंड के प्रशासन व्यवस्था से और सातवें राज्य व्यवस्था से, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, इनका नाम था रितु खंडूरी है। और अगर बात करें उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो ध्यान रखेंगे विजया बड़थवाल थी। और अगर बात करें प्रथम महिला विधानसभा में विपक्ष की नेता कौन थी, तो ध्यान रखेंगे इंदिरा हरदेश थी। और प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य रही है तो मनोरमा शर्मा। इसका राइट आंसर जो देंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें हम निम्न में से राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी थी, या उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जी जरा। आज 150 क्वेश्चन करने, पूरा का पूरा उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था पूरी आज रिवीजन हो जाएगी भाई। उत्तराखंड की पूरी राज्य व्यवस्था आज आपकी पूरी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, बताओ जी जरा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का अगर मैं बात करूँ, उत्तरांचल का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। अगर बात करें उत्तराखंड में पहला परिसिमन आयोग या परिसिमन आयोग की जो स्थापना होती है, तो ध्यान रखेंगे 5 नवंबर 2001 में होगी। अगर बात करें यहाँ पे हम अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र कब शुरू होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 2001 में। और पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो ध्यान रखिए 14 फरवरी 2002। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही था, बिल्कुल उनकी बहुत अच्छी तैयारी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से राज्य की लोकसभा सीट कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से राज्य की लोकसभा सीट कौन सी है, बताइए जरा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई हमें पता है पौड़ी भी लोकसभा सीट है, टिहरी भी लोकसभा सीट है, हरिद्वार भी है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नैनीताल भी लोकसभा सीट है, और अल्मोड़ा भी। उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें लोकसभा सीट कितनी है, तो 5। और यहाँ पे राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चल रहे हैं, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। आज पूरा का पूरा उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आज पूरी कंप्लीट करने वाले, पूरा रिवीजन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम आज रिवीजन करके चलेंगे इसमें, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे अगर बात करें जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो मतदान कितने परसेंट हुआ था, 54% के लगभग हुआ था। और दूसरी विधानसभा में 63% मतदान हुआ था। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में ध्यान रखेंगे 67%। और इस बार 5वीं लोकसभा में हुआ 65%, आपको ध्यान रखना है। पहली लोकसभा में कितना हुआ, तो 54%, दूसरी में हुआ 63, तीसरी में हुआ 67 और चौथी में हुआ 65। इसका राइट आंसर देंगे हम ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी है, 5 कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, कोर्ट के माध्यम से सही विकल्प चयन करना है, बताओ जी जरा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बात करें, ध्यान रखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं नैनीताल, बागेश्वर और चकराता, ये तो हो जाती है एससी के लिए आरक्षित विधानसभा में। लेकिन अगर घनसाली की मैं बात करूं, घनसाली किसके लिए आरक्षित है, तो एसटी के लिए। तो इसका राइट आंसर हम जो देंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट रुकिए जरा, एसटी के लिए हो जाती, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए हमारा, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया भाई, एक मिनट गलती हो गया भाई, यहाँ पे गलती हो गया मेरे से। गलती ये हो गया कि अगर बात करें एसटी के लिए तो हो जाती है ये वाली घनसाली वाली, और
एक इसमें हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है सी बिल्कुल करेक्ट। यानी एक बागेश्वर है 80 के लिए, और एक ध्यान रखेंगे चक्राता, और यहाँ पे नैनीताल की बात करो तो नैनीताल हो जाता है 80 के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, एक बार इसे चेक कर लेंगे, मेरे प्रॉपर ध्यान से बाहर हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं जरा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो सभी को पता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 2000 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 70 विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है, बताएं जरा। एससी के लिए आरक्षित नहीं है, यहाँ पे दिया गया कौन सी विधानसभा सीट है जो एससी के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में से एससी के लिए आरक्षित नहीं है। ये वही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे सितारगंज इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, सितारगंज हो गया, और ध्यान रखेंगे ए, एक और चार, एक और चार, यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसमें नानकमत्ता और साथ में सितारगंज, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एससी के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि किसके लिए हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे एससी के लिए। इसके बाद अगर बात करें नैनीताल स्थित राज्य उच्च न्यायालय देश में कौन सा स्थान रखता है, ये आपको ध्यान रखिए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखेंगे 20वां। इसके बाद अगर बात करें निम्न में से कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं जरा। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान रखेंगे एससी के लिए सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला हो जाता है हरिद्वार, ये बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें यहाँ पे हम रुद्रप्रयाग और चंपावत एससी के लिए, रुद्रप्रयाग और चंपावत में एससी के लिए एक भी आरक्षित सीट नहीं है, बात भी सही है। अगर बात करें राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद हो जाता है देहरादून, ये बात यहाँ पे गलत है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ से है, तो ध्यान रखेंगे हरिद्वार, ये आपको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ से है, तो हरिद्वार के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य में एसटी के लिए चक्राता और नानक मत्ता आरक्षित सीटें, ये बात भी यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर जो देंगे हम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ से है, तो हरिद्वार। यहाँ पे हमें गलत बताना था कि गलत कौन सा है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे भाई सही से यहाँ पे तहसीलों की संख्या बतानी है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो अल्मोड़ा की मैं बात करूं, अल्मोड़ा में अगर बात करें तहसीलें कितनी है, तो 12 है। चमोली के अंतर्गत भी 12 आती है, और पिथौरागढ़ के अंतर्गत भी कितनी आती है, 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। आपको देहरादून के अंदर विधानसभा सीट बतानी है कितनी है, बताओ जरा। देहरादून के अंदर विधानसभा सीट कितनी है, बताएं जरा। तो देहरादून के अंदर, मैं यहाँ पे गलत बोल गया, यहाँ पे मुझे पूछना है कि देहरादून के अंदर तहसील कितनी है, ये बताना है आपको, विधानसभा सीट नहीं बतानी। तो यहाँ पे कितनी होगी, तो ध्यान रखेंगे 7 तहसीलें हैं। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चल रहे हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में प्रथम लोकसभा चुनाव में राज्य की लोकसभा सीटों पर चुने गए सांसदों और उनके लोकसभा क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है पहली जब लोकसभा हुई थी, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय पहले, यानी पोहड़ी में लोकसभा सीट पर कौन विराजमान थे, नैनीताल में पहले कौन थे, टिहरी में लोकसभा सीट पर कौन हुए थे निर्वाचित, और अल्मोड़ा में कौन हुए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। अगर मैं बात करूं पोहड़ी के अंदर हो जाते भक्त दर्शन, यानी अगर पोहड़ी लोकसभा सीट पर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे भक्त दर्शन। और अगर कहें नैनीताल में आपको ध्यान रखना है, इनका नाम था सी डी पांडे। और अगर टिहरी की बात करें तो टिहरी में हो जाती कमलेंदुमती साहा। और अगर बात करें अल्मोड़ा के अंदर हो जाते, तो ध्यान रखेंगे देवी दत्त पंत। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम था सेंटोनी मैकडोनाल्ड, आपको ध्यान रखना है। नैनीताल उच्च न्यायालय जो भवन है उसका निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, तो सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, दो कथन दिए गए हैं। वर्ष 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, क्या ये बात सही है। दूसरा दिया गया यहाँ पे 2006 के परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा, बताइए जरा, पहला सही है या दूसरा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही हो जाते, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है, ये आपको बताना है, बताएं जरा, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ जी जरा।
तो ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हो जाती है पौड़ी, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हो जाती है पौड़ी, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी हो जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे हरिद्वार, ये यहाँ पे गलत था। ठीक है, हरिद्वार हो जाती न कि नैनीताल। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हो जाती है, ध्यान रखेंगे हरिद्वार, और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट हो जाती है पौड़ी। तो इसमें ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, 35 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके, बताओ जरा जी। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 1 अप्रैल 2001, बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, बताओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा, बताएं जी इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, बताएं जरा। अगर यहाँ पे हम बात करें उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता अंतरिम सरकार के कौन थे, तो इनका नाम था ललित प्रसाद नैथानी। अगर बात करें उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार के कौन थे, तो ध्यान रखेंगे मेहरबान सिंह नेगी थे। और प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी, ये याद रखना है। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हुए, तो ध्यान रखेंगे नारायण दत्त तिवारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएं क्या होगा। उत्तराखंड में अंतिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 9 जनवरी 2001। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 38 क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। उत्तराखंड के अंदर पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे, इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे 14 फरवरी 2002, राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। यहाँ पे बात करी है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 170। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे भाई। भारत के किस राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन दिया गया है, वर्ष में प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधित करता है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले यानी जब हम बात करें विधानसभा के पहले सत्र की, अगर मैं बात करूं प्रारंभ होता है पहला सत्र, वर्ष में पहला सत्र शुरू होता है, तो उसे संबोधित करने का अधिकार राज्यपाल को है। क्या ये बात गलत है या सही है, तो ध्यान रखें ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। दूसरी की बात कर लेते हैं, जब किसी विशेष विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। ये बात सही होगी या गलत होगी, ये बात भी हमारी सही हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे ये, गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बताएं राइट आंसर क्या होगा इसका, बताएं जरा कमेंट करके बताएं भाई। पूछा गया है गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 14 जनवरी 2013, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं राज्य विधानसभा की बैठक का आयोजित के लिए कोरम गणपूर्ति संख्या कितनी होती है। जब विधानसभा की बैठक आयोजित की जाती है तो वहां पे कोरम संख्या यानी सदस्यों की संख्या का कितना कितना होना अनिवार्य है, ये बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे सदस्यों यानी कुल सदस्यों, या तो हम कहेंगे 10 सदस्य, या कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, तो 10वां हिस्सा वहां पे मौजूद होना चाहिए, तब जाके विधानसभा की बैठक संपन्न मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, आंसर क्या होगा इसका, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएं। आज टोटल 150 क्वेश्चन हमें करने, पूरा का पूरा उत्तराखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या राज्य व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था आज पूरा का पूरा रिविजन करने वाले हैं भाई। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा फिर जरा। तो ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे राज्यों की विधायिका का गठन,
विधायकों की गठन की अगर मैं बात करूं तो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है, तो ध्यान रखेंगे विधायिका का गठन आता है 168 में। और अगर बात करें यहाँ पे हम कि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वर्णन आता है, तो ध्यान रखेंगे वो हो जाता है हमारा 178 में, बिल्कुल सही होगा। और अगर बात करें यहाँ पे राज्य जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते की अगर मैं बात करूँ, उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में आता है, तो आपको ध्यान रखना है भत्ते की बात करें तो इसमें ध्यान रखेंगे 195। और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, विधानसभा के धन विधेयक को परिभाषित किया गया, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे 199। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राज्य विधानसभा में निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग, यहाँ पे क्वेश्चन ये, राज्य विधानसभा निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी, राज्यसभा के सदस्यों में भाग नहीं लेती, लेकिन राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों में भाग लेती है। तो तब जाके हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक लोकसभा सीट पर कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो हमारे यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ विधानसभा सीट कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 70। टोटल विधानसभा सीट कितनी है, 70। तो यहाँ पे कहा गया एक लोकसभा सीट पर कितने विधानसभा क्षेत्र आते, तो ध्यान रखना 14 आते हैं। और अगर हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है, 70 है, और अगर मैं 14 से भाग दूंगा तो लोकसभा सीट निकल के आएगी 5, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ये तो सभी को पता होगा, उत्तराखंड में या राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो ध्यान रखेंगे 27 मार्च 2016 में लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं क्या होगा, 48 का आंसर बताएं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा बताएं जरा। तो यहाँ पे पूछा गया राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है तो कहाँ किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे अगर राज्य की बात करें तो केवल विधानसभा में से पारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ने के बाद हमें निष्कर्ष निकालना है, इसका आंसर क्या होगा बताएं जरा। यहाँ पे पहला कथन दिया गया है और दूसरा क्या दिया है, कारण दिया गया है। उत्तराखंड विधान मंडल दो सदनीय है, क्या ये बात सही है या गलत है बताएं जरा। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, यहाँ पे पूछा गया कि उत्तराखंड विधान मंडल दो सदनीय है, नहीं, उत्तराखंड का विधान मंडल एक सदनीय है, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। आर की अगर मैं बात करूँ, कारण की मैं बात करूँ, उत्तराखंड विधान मंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है, क्या अपने उत्तराखंड में विधान परिषद है, नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाता है गलत। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका राइट आंसर जो हम देंगे, अगर बात करें इसका राइट आंसर जो हम देने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ए और कारण आर दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कथन दिए गए विचार करना है, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा बताएं जरा। अगर बात करें यहाँ पे मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट की मैं बात करूँ हरिद्वार, ये बात बिल्कुल सही है मतदाताओं की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल में छोटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। अगर बात करें यहाँ पे वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा सीट 8 है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाती है, 8 नहीं बल्कि लोकसभा सीट कितनी है यहाँ पे 5 है। अगर बात करें मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे पौड़ी, बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर देंगे हम, इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, आंसर बताएं क्या होगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, चार ऑप्शन दिए गए, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे भारत का निर्वाचन आयोग, इसका राइट आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 28 मार्च 2001 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चल रहे, बताएं जरा, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य की विधानसभा के सदस्यों की
अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा। अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा, राज्यपाल महोदय करेंगे। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है विधानसभा का या की अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष या हम कहेंगे विधानसभा की अध्यक्ष, यदि विधानसभा का या का या की सदस्य नहीं हो, यानी विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य ना हो और अपने पद पर रिक्त कर देगा या देगी। भाई कहने का मतलब ये, अगर कोई क्या है विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और वो क्या है वहां वहां पे चुनाव नहीं जीता, तो क्या वो पद से रिक्त हो जाएगा? क्या वो पद से रिक्त हो जाएगा? यहाँ पे ये पूछा गया है, बताएं क्या रिक्त वो पद से रिक्त हो जाएगा? जी, अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और अध्यक्ष पद से भी उसे हटा दिया जाएगा। ये बात तो यहाँ पे हो जाती बिल्कुल सही। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो क्या अध्यक्ष अपने पद से तुरंत पद को क्या कर देगा? छोड़ देगा? ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। देखो विधानसभा जब विघटित होती है तो अध्यक्ष, जब नई विधानसभा गठित होती है और उसका पहला सत्र शुरू होगा तो उस पहले सत्र के दौरान क्या कर देगा? वो अपना पद छोड़ देगा। तो यहाँ पे केवल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पहले वाले में क्या कहा गया कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ये बात बिल्कुल सही। अगर अध्यक्ष है और उसे सदस्यता नहीं मिली है, उसने चुनाव नहीं जीता, तो अपना पद उसे छोड़ना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे में क्या कहा गया, अगर विधानसभा का विघटन होता है या भंग हो जाती विधानसभा, तो विधानसभा अध्यक्ष तब अपना पद छोड़ेगा जो जब नई विधानसभा का गठन होगा और उसमें पहला सत्र शुरू होगा, उसी दौरान अपना पद छोड़ देगा कौन? विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें हैं, अधोलिखित सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा सही नहीं, कमेंट करके बता दो जरा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी थी। ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष इनका नाम है बीना महाराणा। ये बात सही है गलत है? ये हो जाती गलत। अगर बात करें हम विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष, इनका नाम था विजया बड़थवाल। याद रखेंगे इनका नाम क्या था? विजया बड़थवाल। आपको ध्यान रखना, विजया बड़थवाल। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कृष्णकांत पॉल। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ध्यान रखें पहले इनका नाम क्या था? अजय विक्रम सिंह। बिल्कुल सही था। तो इसका आंसर हम जो देंगे यहाँ पे गलत है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 56 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएं क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि यदि किसी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर पद से त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं सूची मिलान करना है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सूची मिलान करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। अगर यहाँ पे हम बात करें उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, तो इनका नाम क्या था? सुरजीत सिंह बरनाला। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रकाश पंत हो जाते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, अगर उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो ध्यान रखेंगे नित्यानंद स्वामी थे। और प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो ये हो जाते हैं अजय विक्रम सिंह। तो इसका राइट आंसर जो देंगे हम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता, कब तक वो अपने पद पर बना रहेगा? ये बताना है इसमें आंसर। अभी अभी मैंने बताया आपको। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बात करें हैं कि विधानसभा जब विघटन हो जाती है यानी भंग हो जाती है तो उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर कब तक बना रहता है? तो ध्यान रखें विधानसभा के गठन के बाद नई गठित विधानसभा की पहली बैठक तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो ध्यान रखेंगे जरा। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। इस तरह के क्वेश्चन आयोग ज्यादा पूछता है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुख्यमंत्रियों की बात करें हम, अगर भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहे तो दूसरे थे। भुवन चंद खंडूरी की मैं बात करूं तो चौथे नंबर के हो जाते हैं। और अगर बात करें विजय बहुगुणा की तो ये 7वें नंबर के थे। और हरीश रावत की मैं बात करूं तो ये कौन से नंबर के हो जाते हैं? 8वें।
तो इसका राइट आंसर जो देंगे हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं आंसर क्या होगा, सूची मिलान करना है, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर बात करें यहाँ पे हम हरबंस कपूर की बात करें, हरबंस कपूर की बात करें तो बात करते हैं हम क्या, हरबंस कपूर की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हरबंस कपूर क्या थे, उत्तराखंड के द्वितीय निर्वाचित विधानसभा के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। यशपाल आर्य की बात करें तो यशपाल कौन से नंबर के हो जाते, तो हम कहेंगे निर्वाचित सरकार के पहले हो जाते हैं। गोविंद सिंह गुजवाल की बात करें तो गोविंद सिंह गुजवाल निर्वाचित सरकार में कौन से नंबर, यानी कौन से नंबर के हो जाते, तो ध्यान रखेंगे तीसरे नंबर के। और प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें निर्वाचित सरकार के हो जाते तीसरे। तो तब जाके हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद के तहत करेगा, इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताएं जरा, इसमें से कौन सा कथन गलत है, बताएं जरा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में कौन सा कथन गलत है, बताओ जी। तो यहाँ पे पहले की अगर मैं बात करूं, पहला कथन दिया गया है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। अगर दूसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बात बिल्कुल सही हो जाती है। तीसरे में अगर आए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, तो ये बात गलत हो जाती है। अगर बात करें यहाँ पे मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, तो ये हो जाता है, बिल्कुल सही बात कही गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही था। यहाँ पे क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताइए आंसर क्या होगा। भारत में किस संविधान संशोधन भारत के में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है, बता। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सहित सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की है किस अनुच्छेद के तहत, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर अधिकतम कितने हो सकते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो 12, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, भाई यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति नहीं है, उत्तराखंड विधानसभा की समिति नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए जरा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा, अच्छा एक मिनट दोबारा सही से पढ़ देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि उत्तराखंड विधानसभा की समिति है, इनमें से कौन कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है, ये पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति ये भी हो जाती है, पर्यावरण संरक्षण समिति ये भी हो जाती है। यहाँ पे सौर ऊर्जा समिति नहीं होगी, और सूचना प्रौद्योगिकी समिति ये भी हो जाती है। तो तब जाके हम इसका राइट आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर बात करें राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे 12, इसका राइट आंसर होगा 12। कम से कम संख्या कितनी होगी, तो 12। अधिक से अधिक हो सकती है 15, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा, बताओ जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की क्रम को निर्धारित करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बताएं जरा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हरबंस कपूर की, हरबंस कपूर विधानसभा के अगर हम अध्यक्ष कहेंगे तो कौन से नंबर के रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे तीसरे। और गोविंद सिंह गुजवाल की अगर बात करूं तो ये चौथे नंबर के हो जाते हैं। और अगर बात करें यशपाल आर्य की अगर मैं बात करूं, ये दूसरे नंबर के हो जाते हैं। और प्रकाश पंत पहले नंबर के हो जाते हैं। तो तब जाके इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है, योजना आयोग के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री या सचिवालय, बताएं जरा।
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सचिवालय इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, बताएं जरा। तो यहाँ पे दिया गया है, अगर बात करें यहाँ पे दिया गया है, किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। राज्य के मुख्य सचिव को नियत कार्यकाल होता है, राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, फिक्स कार्यकाल होता है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। राज्यपाल इच्छा अनुसार ये पद पर रहेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 62 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय का कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल का जो पद आता है वो किसमें आता है? 153 में। और नियुक्ति 155 के तहत कौन करते, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति महोदय। 154 में राज्यपाल की कार्य शक्ति आ जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे बात करें निम्नलिखित में से विधानसभा में ये कह रहा प्रतिपक्ष रहे हैं, प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता रहे हैं, बताइए जरा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तुम्हें बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे श्री भगत सिंह कोश्यारी ये भी रहे हैं, श्री मातबर सिंह भंडारी भी रहे हैं, हरक सिंह रावत भी रहे हैं, और श्री यशपाल आर्य भी रहे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताओ जरा, इसका कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये कह रहा है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, क्या ये बात सही है? अगर राज्यपाल के संबंध में कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है हमें कि इसमें कौन कौन सही हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये कह रहा है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने भारत की नागरिकता ले ली बाद में और वो यहाँ का राज्यपाल, अगर उसकी योग्यता है तो वो यहाँ का राज्यपाल बन सकता है। कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। अगर बात करें उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बात सही हो जाती है। क्या पूछ रहा है इसमें? उसमें लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात यहाँ पे क्या सही है या गलत है? तो ये बात यहाँ पे सही हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो देंगे हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें, निम्न में से 2006 में परिसीमन के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधानसभा सीटें विलुप्त या विलोपित की गई हैं, उन्हें समाप्त कर दिया गया, बताएं जरा क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। गढ़वाल से धुमाकोट या थलीसेन, बागेश्वर से कांडा, और अल्मोड़ा से भिकियासेन, या देहरादून से रायपुर, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताएं जरा, बताओ जी, कमेंट कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक तो हो जाता कहाँ से विलोपित की गई है, एक गढ़वाल से धूमाकोट और थलीसेन से, दूसरा ध्यान रखेंगे कांडा से, तीसरा भिकियासेन, यानी ये तीन है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं? इस तरह के आयोग क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बताएं जरा। श्रीमती विजया बड़थवाल, अनुसुईया प्रसाद मोखेरी, और साथ में रघुनाथ सिंह चौहान, और डॉक्टर इंदिरा हरदेस, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, विधानसभा की उपाध्यक्ष की बात कहूँ, श्रीमती विजया बड़थवाल भी रही हैं, रघुनाथ जी भी रहे हैं,
और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मोखरी भी रहे हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। और यहाँ पे इंदिरा हरदेश की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे गलत हो जाता है। इंदिरा हरदेश की अगर हम बात करें, ये विपक्ष दल की पहली नेता रही हैं, विपक्ष दल की पहली महिला नेता रही है कौन, इंदिरा हरदेश। तो इसका राइट आंसर जो देंगे हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा हरदेश इसमें नहीं थी, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चल रहे हैं। निम्न में से वर्ष 2006 के परिसीमन के बाद मैदानी क्षेत्रों में नई विधानसभा सीटें अस्तित्व में आई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला दिया गया हरिद्वार क्षेत्र जिले में बेचल व हरिद्वार आई है। दूसरा दिया गया, इसमें दूसरा कथन दिया गया उधम सिंह नगर नानकमत्ता किच्छा की बात कर रहे हैं। देहरादून की अगर बात करें रायपुर की बात करें, और नैनीताल की अगर बात करें तो लाल कुआं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा, कहां कहां पर नई विधानसभा अस्तित्व में आई है, बताओ जरा 2006 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे हरिद्वार में बेचल और हरिद्वार ग्रामीण में भी याद रखना है आपको। दूसरा अगर मैं बात करूं उधम सिंह नगर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे नानकमत्ता और किच्छा की बात हो रही है। देहरादून में रायपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में नैनीताल की बात करें, नैनीताल में लाल कुआं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं 78 क्वेश्चन की बात करें हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायपालिका में निम्न में से न्यायालय शामिल नहीं है, कोर्ट में बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा, बताएं जरा। यहाँ पे पूछा गया उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालय में कौन से न्यायालय शामिल हैं, कौन से न्यायालय शामिल किए गए हैं, ये बताना है आपको। तो ध्यान रखेंगे दीवानी मामले इसमें शामिल किए गए हैं, दीवानी न्यायालय शामिल किए गए हैं, फौजदारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें शामिल नहीं किया गया श्रम न्यायालय को, और साथ में शामिल किया गया राजस्व न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें 79 की बात करेंगे हम। विकल्प में से कौन एक सम्मिलित है, सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे बात करें दीवानी न्यायालय सिविल मामलों को सुनता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। फौजदारी न्यायालय आपराधिक मामलों को सुनता है, ये भी बात सही है। राजस्व न्यायालय राजस्व मामले सुनता है, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है राजस्व न्यायालय के अंतर्गत या राजस्व न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सम्मिलित है, सही है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला दिया गया राज्य में सर्वोच्च राजस्व न्यायालय राजस्व परिषद है। यहाँ पे क्या कहा गया कि राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च राजस्व न्यायालय राजस्व परिषद है, ये बात सही है बिल्कुल। ये बात क्या सही है, तो ये बात सही हो जाती है। दूसरा दिया गया राजस्व न्यायालय राज्य में भूमि संबंधी मामलों का निपटारा करता है, ये बात भी सही है। इसके अंतर्गत आयुक्त, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, सहायक तहसीलदार अदालतें आती हैं, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन सही थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, इसका आंसर बताएं जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। कूट है, कूट का सही सही आंसर बताना है क्या होगा, बताओ जी जरा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे अगर बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं, बिल्कुल यहाँ पे बात कही गई है। यहाँ पे बात कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे कहा गया उत्तराखंड उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, वो इसके मुख्य संरक्षक है, बिल्कुल ये बात सही हो जाती है, संरक्षक हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या ये बात सही है। तो ये बात भी यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती है। अगर इसकी स्थापना मार्च 2001 में देहरादून में की गई थी, क्या ये बात सही है गलत है। ये बात इसकी क्या हो जाती, गलत हो जाती। इसका राइट आंसर जो देंगे हम ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पहला और दूसरा यहाँ पे सही होगा, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता है, निर्धारित करता है, वो कौन सा आर्टिकल है, आपको बताना है। बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चल रहे हैं। कथन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है आजकल आयोग, तो ध्यान रखेंगे। पहला कथन दिया गया, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अंतर्गत किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, ये कह रहा है उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को हुआ और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत धारा 6 के अंतर्गत किया गया। क्या ये बात यहाँ पे सही है या गलत है? क्या ये बात यहाँ पे सही है या गलत है? तो ये बात यहाँ पे हो जाती है सही। इसके बाद अगर बात करें, इसका संचालन अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के परिसर नैनीताल से किया जाता है। ये बात सही है गलत है? ये बात भी यहाँ पे सही हो जाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, ये कूट बताना है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, इनमें से कौन कौन सही है, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे एस कपाड़िया और साथ में जगदीश सिंह खैर, ये आपको ध्यान रखना है और इसका राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है यहाँ पे बोल रहा है, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, या राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या संबंधित राज्य के निवर्तमान यानी राज्यपाल की बात हो रही है। बताएं जरा, जो वर्तमान में उस समय राज्यपाल होंगे। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जी जरा। तो ध्यान रखेंगे उच्च न्यायालय का क्या करवाता है, तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ ले राज्यपाल को शपथ दिलवाने का काम किसका होता, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिस राज्यपाल में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला कथन दिया गया, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, स्वतंत्र भारत में जन्मे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस कपाड़िया थे। ये बात बताएं गलत है या सही है? बात बिल्कुल सही हो जाती है। जगदीश सिंह खैर सिख समुदाय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात भी यहाँ पे सही हो जाती है। अगर बात करें, ये कह रहा श्री एक जोसेफ पारसी पारसी समुदाय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो यहाँ पे ये बात हो जाती है गलत। तो अगर बात करें यहाँ पे जोसेफ की, अगर मैं बात करूँ, ये अगर बात करें यहाँ पे जोसेफ ना होकर तो इनका नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ था इनका नाम हो जाता सरोस। यहाँ पे अगर पूछ ले पारसी समुदाय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सियरिक सरोस, आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम इसमें नेक्स्ट की, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 87 की अगर बात करें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा। यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, या राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में आती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 213। आपको ध्यान रखना है। अगर राष्ट्रपति की मैं बात करूं, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आपको कमेंट करके बताना है भाई, जरा बताओ जरा आंसर इसका क्या होगा। तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 123 को आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस में आता है, तो 123 में आता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर रहे हैं। नैनीताल राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले कथन की ओर चल रहे हैं। उच्च न्यायालय है अपना उत्तराखंड का, उस भवन की नींव 27 अप्रैल 1897 में रखी गई थी, ये बात सही है। भवन निर्माण पूरा हुआ था, तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1900 में, ये बात भी सही हो जाती है। भवन निर्माण का श्रेय किसे जाता है, सेंटोनी मैकडोनाल्ड, ये बात भी सही हो जाती है। यहाँ पे पूछा गया था गलत, डिजाइनर कौन था, तो डिजाइनर यहाँ पे मैकडोनाल्ड नहीं होंगे, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या हो जाता है, तो स्टीवंस और ओरेटर, स्टीवंस और दूसरा नाम था ओरेटर, दूसरा नाम क्या था, ओरेटर। अगर डिजाइनर की बात करें तो अगर पूछ ले जो नैनीताल भवन का जो डिजाइनर था स्टीवंस और ओरेटर था, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसका राइट आंसर हम जो देंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 89 की बात करें, बताएं इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे विचार करना है और साथ में इसका राइट आंसर बताना है। जरा बताएं 89 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। तो यहाँ पे कहा गया कि राज्यपाल राज्यपाल को उच्च न्यायालय राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। क्या यह बात यहाँ पे गलत है या सही है, बताएं जरा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बात सही है गलत है। ये बात यहाँ पे हो जाती भाई सही है। अगर बात करें राज्य के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार केवल किसे है, तो राष्ट्रपति महोदय को है। दूसरा अगर बात करें, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता, यानी अगर बात करें यहाँ पे हम राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता, ये बात यहाँ पे क्या हो जाती, गलत हो जाती। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। अगर बात करें, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, यानी राज्यपाल को विधान परिषद में कुछ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, ये बात यहाँ पे हो जाती है सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, बाकी इसमें क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाती है, तो बताएं कब की गई थी ये। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अप्रैल 2001 में। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें हम, कौन उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम था रितु बहारी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें, नैनीताल राजभवन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सम्मिलित सम्मिलित है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये पूछा गया है नैनीताल राजभवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताएं जरा इसमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर बात करें नैनीताल भवन के डिजाइनर की मैं बात करूं, स्टीवंस और ओरेटर बिल्कुल यहाँ पे सही है। राजभवन की शैली गोथिक है, ये बात भी सही हो जाती है। राजभवन के पास गोल्फ यहाँ पे गोल्फ कोर्स का निर्माण किया गया था 1936, ये बात भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किस शैली में किया गया, यह भी अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, गोथिक शैली में इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा, बताएं जरा। ध्यान से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन एक सही नहीं है, बताएं जरा। राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था 1 नवंबर 2011, क्या ये बात सही होगी, तो ये बात सही हो जाती है। यानी राज्य विधानसभा में लोक विधेयक पारित हुआ था 1 नवंबर 2011 में, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था अप्रैल 2001 में, ये बात भी सही हो जाती है। उत्तराखंड का प्रथम वाणिज्य कोर्ट कहाँ बनाया गया, तो देहरादून में बनाया गया, क्या ये बात सही है गलत है, ये बात भी सही है। अगर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो राजीव रावत, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। उत्तराखंड के अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे एस रावत, इनका नाम था एस रावत, आपको ध्यान रखना, राजीव रावत ना होकर एस रावत इसका सही था। कमेंट करके बताना इनका पूरा नाम क्या था। इसके बाद अगर बात करें, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, इनका नाम क्या था, बताओ जरा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, इनका नाम क्या था, बताएं जरा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम हो जाता राधा रतोड़ी, नाम हो जाता राधा रतोड़ी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चल रहे हैं, कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएं जरा। तो अगर बात करें हम कथन 1 की, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में 9 स्थायी न्यायाधीश हैं और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान है, क्या ये बात सही है या गलत है, ये बात हमारी हो जाती है सही। नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था, ये बात हो जाती है यहाँ पे गलत। अगर बात करें नैनीताल उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूँ, तो इसका निर्माण कार्य शुरू होता है 27 अप्रैल 1897, 27 अप्रैल 1897 और निर्माण कार्य पूरा हो जाता है वर्ष 1900 में, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। उत्तराखंड
राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रमेश रंगनाथ की, अगर बात करें कौन से नंबर के हो जाते, तो ध्यान रखेंगे 10वें नंबर के थे। राघवेंद्र चौहान की अगर बात करें 11वें नंबर के हो जाते हैं। और अगर बात करें के एम जोसेफ की, अगर मैं बात करूँ, ये 90 नंबर के हो जाते हैं। और जगदीश सिंह खैर की अगर मैं बात करूँ 7वें नंबर के हो जाते हैं। तो तब जाके हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में मोबाइल कोर्ट सबसे पहले किन जिले में, उत्तराखंड में मोबाइल कोर्ट सबसे पहले किन 5 जिलों में लागू किया गया था। मोबाइल कोर्ट 5 जिलों में लागू किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी यहाँ पे लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, बताएं जरा, कमेंट करके जरा बता दो भाई आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें भाई, आज टोटल 150 क्वेश्चन है। आज उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की पूरी पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था की हम पूरी की पूरी को आज कवर कर लेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बढ़ने वाले सारे आज हम कवर करने वाले हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा फिर जरा, क्वेश्चन नंबर 100 का। उत्तराखंड राज्य सचिव की संरचना के वरीयता क्रम को सार्थक रूप में सजाएं। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे 100 की अगर मैं बात करूँ, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ध्यान रखें कुछ, एक मिनट गलती होगा, बस सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, फिर सचिव और फिर अपर सचिव। याद रखेंगे पहले मुख्य सचिव होगा, फिर अपर मुख्य सचिव होगा, फिर राज्य ये होगा सचिव, फिर होगा अपर सचिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य निदेशालय के वरीयता के पदक्रम को सार्थक रूप से सजाना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो पहले होगा निदेशक, फिर होगा अपर निदेशक, फिर होगा संयुक्त निदेशक, फिर होगा उप निदेशक। राइट आंसर देंगे हम ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका सही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चल रहे हैं। विधानसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के नीचे सचिवालय के विभिन्न कार्यों को निपटाने के हेतु अनुभाग होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सचिव विधानसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के नीचे जो नीचे सचिवालय के विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए जो भाग होते हैं, भाग में भाग कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग अनुभाग होगा। दूसरा इसमें ध्यान रखेंगे निवेश अनुभाग भी होगा। और साथ में ध्यान रखेंगे पुस्तकालय अनुभाग होगा, लेकिन समिति अनुभाग नहीं होगा। तब जाके हम कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उप जिला राजस्व विभाग का सही पदक्रम को दर्शाता है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होने वाला है, बताएं जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखें एसडीएम होता है, फिर तहसीलदार होगा, नायब तहसीलदार होगा और कानून, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कौन सा विकल्प उत्तराखंड श्रम विभाग की संरचना को दर्शाता है। इनमें से कौन सा विकल्प उत्तराखंड श्रम विभाग की संरचना को दर्शाता है, राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सचिव श्रम, सचिव श्रम के नीचे हो जाता है श्रम आयुक्त, फिर अपर श्रम आयुक्त, संयुक्त श्रम आयुक्त होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा विकल्प उत्तराखंड श्रम विभाग की संरचना को दर्शाता, तो सचिव श्रम, फिर श्रम श्रम आयुक्त, फिर अपर श्रम आयुक्त, फिर संयुक्त श्रम आयुक्त, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड आबकारी विभाग के सही पदक्रम को दर्शाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी हाल ही में पेपर में पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे आबकारी विभाग की अगर मैं बात करूं, आबकारी निरीक्षक होगा, उपायुक्त होगा, संयुक्त होगा और संयुक्त आबकारी होगा, संयुक्त आबकारी आयुक्त होगा। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही होगा। इसके बाद अगर बात करें, राज्य सरकार ने प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा बनाने वाले विभाग हैं।
राज्य सरकार ने प्रशासन का हिस्सा बनाने वाले भाग हैं। यहाँ पे पूछा गया कि राज्य सरकार के प्रवर्तन प्रशासन का हिस्सा हैं वे कौन से विभाग हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे राजस्व विभाग भी आता है, श्रम विभाग भी आता है, वन विभाग भी आता है और साथ में आबकारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे भाई पदक्रम को समझाना है। पुलिस विभाग के सामान्य पदक्रम पदानुसार क्रम को दर्शाएं, यानी इसे सजाना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ जरा। बताओ जी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी पहला होता है पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर इसके बाद अपर पुलिस होते हैं, अपर पुलिस अधीक्षक, और फिर आता है पुलिस उपाधीक्षक। ये याद रखना है आपको। ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में पुलिस विभाग के सामान्य पदक्रम को दर्शाना। तो ध्यान रखेंगे पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक, और इसके बाद आता है पुलिस उपाधीक्षक। ये आपको ध्यान रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 108 की मैं बात कर रहा हूँ। 108 में आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य के लिए निम्न विजन मिशनों के रूप में घोषित किया है। इनमें कौन कौन शामिल हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें रिवर्स माइग्रेशन ये भी शामिल है, जैविक प्राकृतिक खेती और स्थानीय उत्पाद भी शामिल हैं, साथ में प्रौद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी ये भी इसे भी शामिल किया गया है, और साथ में ध्यान रखें महिला सशक्तिकरण को भी शामिल किया गया है। तब जाके हम इसका राइट आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। एक बार देख लीजिए जरा किन्हें शामिल कर लिया। रिवर्स इसमें शामिल किया गया रिवर्स माइग्रेशन, जैविक प्रौद्योगिक खेती, स्थानीय उत्पाद, साथ में प्रौद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी और महिला सशक्तिकरण को शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड में हर नागरिक का परिवार पहचान पत्र लागू करने वाला राज्य बना है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड की बात हो रही, उत्तराखंड हर नागरिक का परिवार पहचान पत्र लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ध्यान रखेंगे तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चल रहे हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना के एकीकृत बाल विकास परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इन पे विचार करना है। एकीकृत बाल विकास परियोजना के संदर्भ में हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिए क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, एक बार देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो यहाँ पे कहा गया है यह योजना 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यानी विकास के लिए चलाई गई है। ये बात बिल्कुल सही है। इस योजना को 2 अक्टूबर 1975 में शुरू किया गया था। ये बात भी सही हो जाती है। वर्ष 1978 और 79 के बीच उत्तराखंड के 3 विकास खंड चक्राता, कीर्तिनगर, धारचूला में से शुरू किया गया। ये बात भी सही हो जाती है। और अगर बात करें यहाँ पे हम महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला और साथ में उप जिला संरचनाएं इस योजना को लागू करने वाली मुख्य एजेंसियां हैं। ये बात भी यहाँ पे सही हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी बातें यहाँ पे क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, बताएं जरा। यहाँ पे कहा गया है संभागीय या मंडल स्तरीय कार्यालय या उनके प्रतिनिधियों से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ लिखा गया मंडल स्तर पर कार्यालय और दूसरा हो गया प्रतिनिधि। यहाँ पे बात करें अगर शिक्षा की अगर बात करें तो इसका हो जाता अपर निदेशक। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर बात करें स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार के अगर जो बड़ा अधिकारी होगा उसे क्या कहते हैं, निदेशक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पशु चिकित्सा विभाग को कहा जाता है अपर निदेशक, इसका होगा अपर निदेशक। ये भी सही है। यहाँ पे गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हम जो देंगे, यहाँ पे गलत बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके बाद 112 की तरफ चल रहे हैं। 112 का आंसर बताना है। यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की विभागीय संरचना का सही पदक्रम को दर्शाता है। स्वास्थ्य विभाग के
विभाग के सही पदक्रम को दर्शाता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा गया स्वास्थ्य विभाग के विभागीय संरचना में सही पदक्रम क्या होगा। तो संयुक्त निदेशक होता है, फिर मुख्य चिकित्सक होगा, फिर उसके बाद आ जाता है अधिकारी अपर सीएमओ हो जाता, और फिर हो जाता मुख्य चिकित्सक अधीक्षक। तो सबसे बड़ा यहाँ पे हम कहेंगे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता। भाई स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, सबसे छोटा संयुक्त निदेशक, फिर उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी होगा, फिर उसके बाद अपर सीएमओ होगा, और फिर उसके ऊपर हो जाता है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। ये आपको ध्यान रखना है, उच्चारण सही से नहीं हो पाया उसके लिए सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड ग्रामीण निर्माण विभाग की विभागीय संरचना का सही पदानुक्रम दर्शाता है। बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर बताना है, क्या होगा बताओ जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधीक्षण अभियंता होता है, फिर अधिशासी अभियंता होगा, उससे ऊपर अपर एई, उससे फिर होगा कनिष्ठ अभियंता। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। चार विकल्प दिए हैं, कौन सा आंसर इसका सही होगा, कोट मिलान करना है। तो यहाँ पे बात करें राज्य की प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष कौन रही है, तो संतोष चौहान, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाता है। राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला, इनका नाम है दुर्गा देवी, ये भी सही हो जाता है। राज्य की पहली महिला राज्यपाल, ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पे मार्गरेट अल्वा होना चाहिए था। राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो इनका नाम सेला रानी रावत है, ये यहाँ पे ये हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है ये भी भाई। तो यहाँ पे अगर कहें राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो रीतू खंडूरी, रीतू खंडूरी। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसके बाद 115 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के विधिक क्षेत्र में प्रथम महिला के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। महिलाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है, बताना है आपको। अगर बात करें उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कंचन चौधरी भट्टाचार्य, यही गलत है। अगर बात करें उत्तराखंड की पहली महिला वित्त मंत्री, उत्तराखंड के अंदर अगर कहें पहली महिला वित्त मंत्री, तो ये ध्यान रखें सही हो जाता है। और प्रथम यूकेपीसीएस के सदस्य के रूप में हो रही है, तो सुधा पांडे। और अगर बात करें यहाँ पे प्रथम आईएएस कौन बनी है, तो ज्योतिराव पांडे। तो इसका गलत हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका गलत हो जाता है, आपको ध्यान रखना भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालय राज्य में उत्तराखंड की रैंक कौन सी रही है। हिमालय क्रम में उत्तराखंड की रैंक कौन सी रही है, बताएं जरा 2024 के मतदान चुनाव में। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, दसवां याद आपको रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा। फिर ये हमारा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ गया। कौन सा विकल्प उत्तराखंड के एक विशिष्ट विभाग की संरचना को बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए विभाग, फिर विंग, फिर प्रभाग, प्रभाग के बाद शाखा, शाखा के बाद होता है अनुभाग। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के आयोग क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ये भाई आपको ध्यान जरूर रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें हैं। उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया, ये भी हाल में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाता है, जनजाति समुदाय समाज को क्या कर दिया गया बाहर। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहां से शुरू किया था, यह आपको बताना है। बताओ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहां से शुरू किया था, ध्यान रखें माना। माना कहां से देखने को मिलेगा, चमोली में। इसके बाद देश में लागू नए कानून यूसीसी के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा कहां दर्ज किया गया, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है। रंजना देसाई का संबंध किस विषय से है उत्तराखंड में, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर बताएं क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे समान नागरिक संहिता से इसका राइट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर बताएं, उत्तराखंड में 119वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? 19वें, क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर बताना है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं, इनका नाम क्या है, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिए आनंद वर्धन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास प्लान आयोग का गठन किया था, कि यह बात सही है या गलत है? तो ये बात हो जाती सही। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 को ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग की स्थापना की थी। कथन 2 की तरफ चले, वर्ष 2022 से इसका नाम ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। क्या ये बात सही है गलत है? तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 तो अपना हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है, बताएं जरा। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा जी। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के अंदर आरटीआई की अगर मैं बात करूं, आरटीआई कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 3 अक्टूबर 2005। अगर भारत की बात करें तो भारत में कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे भारत की अगर मैं बात करूं भारत में कब लागू हुआ, यहाँ पे पूछा गया उत्तराखंड के अंदर आरटीआई तो 3 अक्टूबर 2005, और पूरे भारत में बात करेंगे तो 12 अक्टूबर 2005 में, आपको याद रखना है। 125 की तरफ चल रहे, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको इसका आंसर बताना है, बताओ आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा 30 जुलाई 2001, इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे 27 सितंबर 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ, 27 नहीं बल्कि भाई गलती से निकल गया, 17 सितंबर है, 17 सितंबर है और 2014 में से लागू किया। 27 मुंह से गलत निकल गया, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चल रहे हैं। राज्य योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च 2001, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चल रहे हैं, सूची मिलान करना है, इसका राइट आंसर क्या है, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम 128 की, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के अंदर प्रथम योजना आयोग उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे बात हो रही है प्रथम योजना आयोग उपाध्यक्ष की, अगर बात करें तो इनका नाम है भारत सिंह रावत। भारत सिंह रावत। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे इनका नाम होता है केडी साहा। प्रथम राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे गिरीश टमटा है। और प्रथम जनजातीय निर्वाचित विधायक कौन हो जाते? गगन सिंह रजवार। तो इसका राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड के अंदर पहले या राज्य मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इनका नाम था विजेंद्र जैन, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चल रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है, बताओ जी जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर के धर, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद बात कर लेते हैं 131 की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको कमेंट करके बताना है, बताओ जी जरा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर आपको बताना है। तो अगर बात करें राज्य में सेवा का अधिकार कानून 2011 में लागू हुआ। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना उत्तराखंड में तो हम कहेंगे 2003 में हो जाती है। और राज्य वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं, राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था 2001, और राज्य सूचना आयोग की स्थापना 2003, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, आपको कमेंट करके बताना इसकी स्थापना कब हुई थी, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद अगर बात करें निम्न में से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? निम्नलिखित में से जनपद दिए गए हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? तो ध्यान रखेंगे हरिद्वार, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल
सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताएं जरा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये 133 का आंसर बताना क्या होगा, बताइए जरा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें हम यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन रही है, तो ध्यान रखेंगे राज्य राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य कौन रही है, इनका नाम था सुधा पांडे, याद रखना है। और अगर बात करें राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, तो इनका नाम हो जाता है संतोष चौहान, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पे हम उत्तराखंड महिला उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन रही है, तो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव की अगर मैं बात करूं, तो इनका नाम हो जाता है, राज्य सचिव की बात करें तो इनका नाम है राधा रतोड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें यहाँ पे हम राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन बनी थी, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम था राज्य लक्ष्मी साहा। तो इसका तब जाके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 134 की तरफ चल रहे हैं, विकल्प है, सूची मिलान करना है, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें प्रथम राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, उत्तराखंड के पहले राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष कौन रहे, तो इनका नाम था विजेंद्र जैन, यह ध्यान रखना है। प्रथम महाधिवक्ता की बात करें, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता का नाम क्या था, एलपी नेथानी, ये याद रखना है। और इसके बाद प्रथम राज्य विधि आयोग अध्यक्ष कौन रहे हैं उत्तराखंड से, तो इनका नाम था, अगर उत्तराखंड से राज्य विधि आयोग अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इनका नाम हो जाता है न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। और इसके बाद प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन रहे, तो आर के धर। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन रही है, राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य कौन रही है, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे सुधा रानी पांडे, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बताना है फिर क्वेश्चन नंबर 136 है, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है, तो इसका नाम हो जाता है सेतु आयोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी, उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण की आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं जरा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई 2011, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का नेतृत्व राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं, पहला कथन दिया गया ये। दूसरा कथन दिया गया, आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में किया गया, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बताएं जरा। तो पहला कथन की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं, तो इसका राइट हो जाता है ए, तो कथन हो जाता है बिल्कुल सही। दूसरे की अगर बात करें, आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के 324 से लेकर 329 में किया गया, तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद 139 पे चल रहे हैं, बताएं जरा। कथन दिया गया, शहरी स्थानीय निकायों के पहले आम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा 2003 में राज्य के सभी 13 जनपदों में आयोजित किए गए थे, क्या ये बात सही है क्या, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहा गया कि राज्य स्थानीय निकायों के पहले आम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2003 में किए गए थे, और ये सभी 13 जनपद में आयोजित कराए गए थे, ये बात सही है बिल्कुल। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पहले आम चुनाव 2003 में हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जनपदों में किए गए थे, ये बात बिल्कुल सही है या गलत है, तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है। एक और दोनों सही हैं, एक और दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं बताएं, इनमें कौन कौन सी उत्तराखंड राज्य की संवैधानिक संस्थाएं बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जी। तो राज्य वित्त आयोग उत्तराखंड की यानी संस्था है, इसका वर्णन आर्टिकल अगर हम बात करें 243 आई में आ जाता है। सूचना आयोग नहीं होगा, मानव अधिकार आयोग नहीं होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन देखने को मिल जाता है आर्टिकल में, तो इसका राइट आंसर हम जो देंगे
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही है। 141 की तरफ चल रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका गठन 15 मई 2001 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। वर्तमान में आयोग की क्षमता और 6 सदस्यों की होती है। आयोग की क्षमता 6 सदस्यों की होती है, बिल्कुल इसमें 6 सदस्य होते हैं। संविधान के 312 अनुच्छेद 312 में इसकी स्थापना की करने का प्रावधान ये हो जाता है गलत, कहीं इसका होना चाहिए 315। तो इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। बताओ जरा क्या इसका आंसर होगा, टाइप जरूर करना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है उत्तराखंड के अंदर, हम करेंगे यहाँ पे आज का टॉपिक रहेगा हमारा उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। पहला क्वेश्चन दिया गया सूची मिलान का है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर बात करें हम उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो ध्यान रखेंगे ब्रह्म कमल हो जाता है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हो जाता है मोनाल। और अगर बात करें उत्तराखंड का राजकीय पशु की मैं बात करूं कस्तूरी मृग, और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष हो जाता है बुरांस। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया था। तो ध्यान रखेंगे वर्ष 2001 में उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो फुटबॉल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें हम उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 11 अगस्त 2011 को उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया गया, किसे, फुटबॉल को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी भी है और उत्तराखंड की राजकीय भाषा संस्कृत भी है। अगर बात करें संस्कृत को मान्यता कब दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे संस्कृत को मान्यता दी गई थी 2010 में। अर्थात इसका राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे अभी भी बताया जनवरी 2010 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें सूची मिलान की बात करेंगे। ब्रह्म कमल की अगर मैं बात करूं, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे सोसूरिया अबवेल्टा होगा। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे लोफोफोरस सिम्पेजी हो जाता है। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे मास्कस ग्राइसोगास्टर, ध्यान रखेंगे। और बुरांस का वैज्ञानिक नाम हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे रेडोडोरा अर्बेरियम, इसका रेडोडोरा अर्बेरियम याद रखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड का राजकीय गीत है। उत्तराखंड का राजकीय गीत कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तराखंड का राजकीय गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन और अभिनंदन, ये याद आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड का राजकीय गीत किनके द्वारा लिखा गया, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है किसके द्वारा लिखा गया, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, हेमंत बिष्ट के द्वारा। अगर बात करें राज्य गीत के लिए चयन, जो राज्य गीत का जब चयन किया गया था तो एक समिति गठित की गई थी, उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मण सिंह भटोई को। किसे बनाया गया, लक्ष्मण सिंह भटोई, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। उत्तराखंड के राजकीय गीत को मान्यता कब दी गई थी। उत्तराखंड के राज्य गीत को मान्यता कब दी गई थी, आपको बताना है, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो उत्तराखंड के राजकीय गीत को मान्यता दी जाती है 6 फरवरी 2016 को। आपको ये भी बताना है उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है इसका गायन समय कितना होता है, इसका गायन समय कितना होता है, आपको एक कमेंट करके बताना है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड का राजकीय गीत। उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है इसमें आवाज देने वाले कौन है, तो ध्यान रखेंगे अनुराधा निराला और नरेंद्र सिंह नेगी। इसमें क्या दी है, इन्होंने आवाज दी है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए। पहला कथन दिया गया कस्तूरी मर्ग उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी है, तो ये बात यहाँ पे हो जाती गलत। अगर बात करें दूसरे की ओर चले, कस्तूरी मर्ग उत्तराखंड राज्य में लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, ये बात हो जाती है यहाँ पे सही। अगर बात करें कस्तूरी मर्ग केवल उत्तराखंड राज्य में ही पाया जाता, नहीं, उत्तराखंड के अलावा और राज्यों में पाया जाता है कस्तूरी मर्ग, ये बात हो जाती गलत। कस्तूरी नर और मादा में पाई जाती, नहीं, ये वाला भी गलत हो जाता है। कस्तूरी हमेशा नर में पाई जाती, मादा में नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर, यानी केवल इसका कथन कौन सा सही निकलता, कथन निकलता इसका दूसरा, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम इसका आंसर देंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जा सकते हैं। अगर बात करें राज्य के चिन्ह में कितने पर्वत चोटियां देखने को मिलेगी, उत्तराखंड का जो राज्य के चिन्ह है उसमें पर्वतों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 4 पर्वतों की संख्या है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य के चिन्ह में बीच में सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में क्या अंकित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे उस पर लिखा हुआ है अशोक। वहां पे क्या देखने को मिलेगी, हमें अशोक की लाट देखने को मिल जाती है। अशोक की लाट के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है जो देवनागरी लिपि में लिखा गया, जिसे कहा गया सत्य में जयते। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, दोनों वक्तव्य में कथन ए और कारण का, हमें यहाँ पे कारण को पढ़ के हमें क्या आंसर देना है। यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष, ये बात बिल्कुल सही है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, हाँ जी बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की लहरें कितनी है, तो ध्यान रखेंगे इसमें लहरें कितनी हो जाती है, 4, ये आपको ध्यान रखना है। राजकीय चिन्ह की अगर मैं बात करूं, राजकीय चिन्ह किस रूप में है, उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है उसका आकार कैसा है, आपको कमेंट करके बताना है। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा, समचतुर्भुज आकार का हमारा राजकीय चिन्ह हो जाता है। हिमालय मास्क डियर किसे कहा जाता है, हिमालय मास्क डियर किसे कहा जाता है, तो हिमालय मास्क डियर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखें कस्तूरी मर्ग को जाना जाता है, कस्तूरी मर्ग को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य पशु कस्तूरी मर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या है, कस्तूरी मर्ग का वैज्ञानिक नाम हो जाता है मास्कर ग्राइसोगास्टर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड के राज्य वृक्ष यानी बुरांस के विषय में सत्य कथन को चुनना है हमें। पहले कथन की ओर चल रहे हैं यहाँ पे, बुरांस जो वृक्ष है वो सदाबहार वन है, ये बात बिल्कुल सही है। वृक्ष ये जो बुरांस है, बुरांस कैसा वृक्ष है, सदाबहार है, और ये 20 से 25 फीट की ऊंचाई तक, ये 20 से अगर बात करें इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है 20 से 25 फीट की होती है, ये बात भी सही है। इसकी लकड़ी कठोर होती है, ये गलत हो जाता है, और यह पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से कस्तूरी मर्ग किस परिवार का सदस्य है, यहाँ पे दिया गया अंगुलोटा और साथ में मोसिडे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, दोनों परिवार का ये सदस्य होता है कस्तूरी मर्ग। इसके बाद बात कर लेते हैं कस्तूरी मर्ग कितने मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, तो ध्यान रखें कस्तूरी मर्ग जो पाया जाता है कितने मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। अगर बात करें उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मर्ग पाया जाता है, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मर्ग पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है और कश्मीर में भी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में या राज्य के हिमालय क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं आप क्या होगा, कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है ब्रह्म कमल, बताओ जी। तो ध्यान रखेंगे अगर बात करें यहाँ पे ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, तो 4800 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हिमालय मयूर के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी जिसे मोनाल कहा जाता है, उसके बारे में सही कथन बताना है, सही चुनाव करना है, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे यह केवल उत्तराखंड राज्य में मिलता नहीं है, अन्य राज्यों में भी मिलता है, ये उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी मिलता है, बात गलत हो जाती है। यह पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बात भी गलत होती है, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है केवल। मोनाल केवल नर होती है, नहीं जी, मोनाल क्या होती है, मादा होती है, ये गलत हो जाता है। यह 25 से 5 मीटर 505 ये 25 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है,
कस्तूरी मर्ग का मुख्य भोजन केदार पत्ती होता है, ये बात सही हो जाती है। कस्तूरी मर्ग की सुगंध सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती नहीं, यहाँ पे कथन हो जाता है गलत। कस्तूरी मर्ग की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। कस्तूरी मर्ग में सींग नहीं होते, बात बिल्कुल सही है। और कस्तूरी मर्ग की ऊंचाई, सॉरी, कस्तूरी मर्ग की जो आयु है लगभग 20 वर्षों तक की होती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे असंगत को छांटना है। कस्तूरी मर्ग अपना आवास, अपना निवास स्थान छोड़ता है। दूसरा दिया गया कस्तूरी मर्ग जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। तीसरा दिया गया मृग का रंग भूरा और उसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, निवास स्थान, बल्कि कभी ये नहीं छोड़ता। ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद सूची मिलान करना है। उत्तराखंड का राज्य खेल हो जाता है फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य के वाद्य यंत्र की बात करें ढोल। और उत्तराखंड का राज्य के पक्षी की बात करें मोनाल। उत्तराखंड का राज्य के तितली हो जाता है वुडो वेंडेड पिकॉक, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर की, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कस्तूरी मर्ग से एक बार में कितनी कस्तूरी निकाली या प्राप्त की जा सकती है, बताओ जरा जिसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किन रोगों की औषधि के ये पूछ रहा है किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी मर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया दारमा और निमोनिया, सॉरी दमा और निमोनिया, दारमा पढ़ लिया गलती से, दमा और निमोनिया। दूसरा मिर्गी दिया गया, तीसरा हृदय संबंधी रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा, सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें रासायनिक रूप में कस्तूरी है, चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटा पेंटाडेकोनाल। पेंटाडेकोनाल याद रखना है, यानी मिथाइल डाइक्लोरो पेंटाडेकोनाल, ये आपको ध्यान रखना है इसका। इसके बाद अगर बात करें सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला स्कूट वन्य जीव विहार किस राज्य किस जनपद में है, तो ध्यान रखेंगे पिथौरागढ़ में है। अगर बात करें कस्तूरी मृग हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जी जरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 1972 में। इसके बाद बात कर लेते हैं कांचुला खर कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। तो ध्यान रखेंगे 1982 का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1974 इसका सही हो जाता है। किस पुष्प को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सो सूर्या अब बेल्टा, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है, पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगमोहन सिंह रोतेला, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 में कौन सा कथन असत्य है। फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया 2011, अभी अभी पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा ये। अगर यहाँ पे पूछा गया असत्य बताना है कौन गलत है, तो ये तो सही हो गया। संस्कृत को द्वितीय भाषा घोषित किया गया 2010 में, और उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल को घोषित कर दिया गया 2016, ये गलत होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2015 में से घोषित किया गया था। कॉमन पीको को राज्य के तितली घोषित किया गया 2016 में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगर बात करें राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, बताए उस समिति का नाम क्या था, जिसमें उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र ढोल को बनाया गया, समिति का नाम क्या था, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना इस समिति का नाम था भंडारी समिति, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे अगर ब्रह्म कमल की मैं बात करूं स्थानीय नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताएं जी। तो स्थानीय भाषा में से कहा जाता है कोलपदम, बिल्कुल सही इसका आंसर होगा।
भ्रम कमल की प्रजाति हैं? तो ध्यान रखना, कस्तूरा कमल भी है और फैन कमल भी, अर्थात इसका राइट आंसर हम जो देंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम निम्न में से किन स्थानों पे ब्रह्म कमल पाया जाता है, या किन स्थानों में ब्रह्म कमल पाया जाता है? केदार घाटी, फुलक घाटी, पिंडर घाटी। राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह ये पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताएं जरा, इसका राइट आंसर क्या हो, क्वेश्चन नंबर 47। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सो सूर्या गर्मी निफोलिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करना है, ब्रह्म कमल से संबंधित है। पहला कथन दिया गया, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल पौधे की जो ऊंचाई होती है 17 से 80 सेंटीमीटर होती है, बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें ब्रह्म कमल के फूल खिलते हैं जुलाई से सितंबर के बीच, बताएं ये कथन सही होगा या गलत होगा, इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों कथन हमारे क्या हो जाते हैं, सत्य, ये बात भी यहाँ पे सही हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं बुरांस का वनस्पति नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे बुरांस का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम, ध्यान रखेंगे रेडोलोरा अर्बेरियम, याद रखना है। बुरांस लगभग कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, बताओ जरा, कमेंट करके बताओ। बुरांस कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है बुरांस। अगर बात करें निम्न में से बुरांस किस कुल का पौधा है, बुरांस किस कुल का पौधा है, बताएं जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरांस एस्टेरेसी कुल का पौधा है, आपको ध्यान रखना है। अगर एस्टेरेसी ना हो भाई, इस पर डाउट लग रहा है मुझे, हो सकता है इसका बी हो सकता है, तो ध्यान रखना एस्टेरेसी कुल का पौधा कहा जाता है बुरांस। इसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो ध्यान रखेंगे बुरांस को उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष घोषित किया जाता है। 53 क्वेश्चन की ओर चले, बुरांस के फूल खिलने का समय अवधि क्या है, बुरांस में फूल लगने की समय अवधि क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं जरा। 53 की बात कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, फरवरी से अप्रैल के बीच इसका राइट आंसर होगा। दिए गए कथनों में से सही का आंसर बताना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, बताइए जरा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ जिसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया ब्रांच के जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है, बिल्कुल सही हो जाती है बात। ब्रांच को संरक्षित यानी ब्रांच को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित घोषित कर दिया, बात भी सही है। खाद्य पदार्थ यानी रेमोडा बुरांस की अगर बात करें फूल से बनाया जाता है, रेमोडा किससे बनाया जाता है, फूल से बनाया जाता है। किसके फूल से बनाया जाता है, बुरांस के फूल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ में इसका राइट आंसर हो जाता है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी, तो ध्यान रखें मोनाल, कई बार पढ़ लिया है, कई बार पेपर में पूछ लिया है। अगर बात करें मोनाल की प्रजाति क्या है, बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए मोनाल किस प्रजाति का है तो बताओ इसकी प्रजाति क्या है, अगर पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, गलती से निकल गया 58, 56 है, बताओ जी। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगर बात करें ये मोनाल जो पक्षी है कितने मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 2500 से 5000, इसका बिल्कुल सही होगा। मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताएं क्या होगा, बताइए। तो ध्यान रखना इसे मनियाल भी कहा जाता, मुनाल भी कहा जाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मोनाल पक्षी का प्रिय आहार क्या है या प्रिय भोजन क्या है, तो ध्यान रखेंगे आलू इसका प्रिय भोजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे दिया गया राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई थी, तो ध्यान रखेंगे 2008, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा सही कथन है ये बताना है आपको। मोनाल पक्षी का घोंसला मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है, ये बात हो जाती है गलत, ये चट्टानों में रहती है, ये इसका गलत हो जाता है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलंगी होती है, ये बात सही है, गलत है, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाती है, तो ध्यान रखना ये बात भी हमारी हो जाती है गलत। इसके बाद अगर बात करें मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाया जाता है, बताएं ये बात सही है गलत है, ये बात सही है गलत है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाई जाती है, बात यहाँ पे भाई सही हो जाती है। अब यहाँ पे पूछा गया था कथन सही नहीं है, तो भाई मोनाल घोंसला थोड़ा ही ना बनाती है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। और यहाँ पे नर जो मोनाल होती है उसके सिर पे मोर की भांति कलंगी नहीं होती,
तो यहाँ पे कलंगी होती है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे अगर ये कहता कि सही है तो तब जाके हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मोनाल सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? केदार घाटी में। मोनाल सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? केदार घाटी में। लेकिन मोनाल घोंसला बनाकर नहीं रहती, फिर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसे चेक जरूर करेंगे भाई। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। इसका संशोधित नाम वूलिए वेंडेड पीकॉक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन इसका सही है। दोनों के दोनों हमारे कथन क्या होंगे? सही हैं। अगर बात करें किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ था, बताएं जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1996 में। किस पेड़ पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है? तो ध्यान रखेंगे टिमरू के पेड़ पर। इसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया कि बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, ये बात बिल्कुल सही है। बुरांस हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है, ये बात बताओ गलत है या सही है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा बताओ जरा। तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष नहीं है, तो यहाँ का सही